आतंकी संगठन आईएसआईएस के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वह अल्पसंख्यक यजीदी महिलाओं को यौन गुलाम बना रहा है तो हमें आश्चर्य होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल बादशाहों ने भी बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को बड़े पैमाने पर यौन दासी यानी कि सेक्स स्लेव्स बनाया था। इसमें मुगल बादशाह शाहजहां का हरम सबसे अधिक बदनाम रहा, जिसके कारण दिल्ली का रेड लाइट एरिया यानी कि जीबी रोड बसा। शाहजहां के हरम में कुल 8000 रखैलें थी जो उसे उसके अब्बू जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने अपने अब्बू की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छटनी की तथा बुजुर्ग महिलाओं को भगाकर अन्य हिंदू परिवारों से जबरन महिलाएं लाकर हरम को बढ़ाता ही रहा। कहते हैं कि उसी भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं की यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेकों हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। यह शख्स यौनाचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांकोइस बर्नियर ने अपनी किताब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाले मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था। राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों को हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप में पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपनी हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और तो और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती हैं, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहाँ तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखैल बना कर रखा था, जिससे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली बीवी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका शौहर शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहां आरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहां आरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसीलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहां आरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहां आरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निकाह तक होने नहीं दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हुई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया और कहा, माली को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास फटकने नहीं देता था।